नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज है 21 मार्च। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, राजेश गोपीनाथन को अभी हाल ही में एमडी और सीईओ बनाया गया है। वो किस कंपनी के लिए बनाए गए हैं? तो देखिए उसका आंसर हो जाएगा बी, टीसीएस कंपनी के लिए। देखिए टीसीएस क्या है? टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। इसे 1968 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। चलिए, आईबीएम क्या है? आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेशन है। इसे 1911 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके सीईओ जो है वो अरविंद कृष्णा है। देखिए इंफोसिस 1981 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसको सीईओ जो है सलील पारेख हैं। चलिए विप्रो को देखते हैं। विप्रो अजीत प्रेमजी का है। इसे 1945 में स्थापित किया गया था। इसके सीईओ जो हैं वो थियरे डेला पोर्टे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अभी हाल ही में एक सैन्य अभ्यास हुआ है, कोल्ड रिस्पांस 2022। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे 4 अप्रैल 1949 को स्थापित किया गया था। कहां पे इसका हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। चलिए हम इसे देखते हैं। आईडीए क्या है? यह वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी अलायंस है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को किया गया था, वाशिंगटन डीसी में। चलिए इसे देखते हैं। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च। इसे जो है 1980 में स्थापित किया गया था। इसके सीईओ जो है रॉबिन गेसी हैं। चलिए इसे देखते हैं। इसे आसियान कहते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम। अगर आप हमारे इन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं होली का ऑफर चल रहा था जिस पर आपको 50% फ्लैट था। इसका डेट आज तक का है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अभी हाल ही में यूपीआई लाइट ने भुगतान के लिए अगर इससे ऊपर करते तो आपको चार्ज देना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 200 रुपए आपको चार्ज देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माइक्रो फाइनेंस लोन देगा, तो वो कितने तक फ्री लोन देंगे? तो उसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, 3 लाख तक वो फ्री देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। सीआरपीएफ है कि कौन सा एडिशन अभी मनाया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। यह किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अभी हाल ही में रीअपॉइंट किए गए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए प्रेसिडेंट। तो देखिए वो कौन है? वो है जय शाह। अब इसके बारे में हम देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है श्रीलंका में। इसे कब स्थापित किया गया था? 19 सितंबर 1983 को स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम। यूनाइटेड नेशन में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 है। तो देखिए कौन कौन सा है? अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है
रशियन है और स्पेनिश है। चलिए, यूएन की स्थापना कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को यूएस में। चलिए आगे देखते हैं हम। कभी हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है, वो कब मनाया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा बी, 20 मार्च को मनाया गया है। तो देखिए 20 मार्च को और हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाते हैं और यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे भी मनाते हैं और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। कभी हाल ही में कनेक्ट किया गया किस देश से? कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया को, तो वो है यूक्रेन के साथ कनेक्ट किया गया है। तो देखिए यूक्रेन की कैपिटल क्या है? वो है कीव। चलिए यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। चलिए चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। देखिए कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? वो है नूर सुल्तान। चलिए अफगानिस्तान का क्या है? वो है काबुल। चलिए आगे देखते हैं हम। कभी हाल ही में किस कंट्री द्वारा सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया है? तो देखिए वो है यूएसए के द्वारा पास किया गया है। यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। रशिया की कैपिटल क्या है? वो है मॉस्को। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। प्रेसिडेंट कौन है? जैर बोल्सोनारो। चलिए कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। वहां के प्रेसिडेंट कौन है? जस्टिन ट्रूडो। चलिए आज के लिए इतना ही। और आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद।